तम् मूढो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा संहिता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां भुयान्ति ते। आमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहं ते तस्य योषिषेत् स्वस्म्यहम्। तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। तो वितरसि दीक्षित वैधक धीर धनुरन सित पथि भीर केशवधीता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरति दीक्षित वैशत धीरा धनुरनधन्वित कपथि धीरा केशवधीता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम 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 जय 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 सीताराम अयोध्यापति राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो
आज नवमी तिथि है और आज के दिन भगवान राम का अपीयरेंस। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्याह्न काल अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। क्या भगवान राम कब आए? मध्याह्न काल, दोपहर में आए। और कृष्ण रात को दोपहर 12 बजे आए, मिडनाइट। भगवान राम दिन के दोपहर में आए। नवमी तिथि थी, पक्ष शुक्ल था, अभिजीत मुहूर्त था। जो मुहूर्त भगवान के लिए प्रिय होता है, अभिजीत मुहूर्त। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। मध्याह्न काल अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्याह्न कालति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि वह कौन सा समय था? तो मध्याह्न काल का समय था। और न तो अधिक गर्मी थी, न अधिक ठंड। मध्याह्न काल अति शीत न घामा। शीत मतलब ठंडी और घामा मतलब गर्मी। तो समय था भगवान के राम का आने का कि ना तो ठंडी ना तो गर्मी, मध्याह्न काल। और जैसे आज देखो, आज नवमी है और ना तो गर्मी है ना तो ठंडी है कि नहीं? ऐसा मौसम है। और 12 बजे अभिजीत हरिप्रीता, भगवान के जो प्रिय मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में जो है भगवान आए हैं। इसको, ये महीना कौन सा है? महीना कौन सा है ये बताओ? इस महीना को आवाज चैत्र तो बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अवधी भाषा में लिखे हैं तुलसीदास जी मधुमास। इसको मधुमास कहते हैं। मधु, मधुमास। तो मधुमासा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बड़ी पुनित तिथि होती है मधुमास के, चैत्र के नवमी। शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता, मध्याह्न काल अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जबरदस्त। ये बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है। तो आज वह मधुमास का दिन, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त अभी आने वाला है। अभी 8 बजे हैं, 4 घंटे बाद वो अभिजीत मुहूर्त आ जाएगा जिसमें भगवान का। और आज भी पूरे वातावरण में वही दिव्यता छा जाती है जब 12 बजे का समय होता है और अभिजीत मुहूर्त में भगवान का आगमन होता है। तो आज के अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त जब तक है तब तक ध्यान करो भगवान राम का। अभिजीत मुहूर्त का समय निकाल लो। क्या है अभिजीत मुहूर्त का समय आज का? है 12 बजे होता है, लेकिन 12 बजे से कब तक है भाई? तो अभिजीत मुहूर्त देखो, मैं बता देता हूँ। आज अभिजीत मुहूर्त जो है वो है 11:57 टू 12:48, है ना? तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में माला लो, भगवान राम का ध्यान करते हुए माला जप करो, ध्यान करो। भगवान कैसे आए हैं, भगवान के आगमन का, लीला का ध्यान करो यदि स्मरण है तो। नहीं तो भगवान का नाम
तो आज भगवान के लिए ये तो होना ही चाहिए। व्रत उपवास तो ठीक है, व्रत उपवास तो शरीर से है, लेकिन मन से भगवान का ध्यान इसी समय में करना बड़ी उचित है कि नहीं? तो 11:57 to 12:58, नहीं, 12:48, ठीक है। तो 48-50 मिनट का एक मोड होता है ना। तो ये है मोड। तुलसीदास जी लिखते हैं, तब रघुकुल भवन भई उजियारी। क्या हुआ? जब भगवान आए तो क्या हुआ? तब रघुकुल भवन उजे भई उजियारी, हरसि गगन मुनि जर मृग चारी। बा नाद बिनु बाजत वेद प्रचंडा, सत बहु विधि मंगल कुमुंदा। मुकुंदा, शट सत बहु विधि मंगल मुकुंदा। हम्म। तब रघुकुल भवन भय उजियारी, हरसि गगन मुनि जर विचारी। नाद बिनु गाजत वेद प्रचंडा, सत बहु विधि मंगल मुकुंदा। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। विपुल ब्रह्मांड कोश प्रकाशा, रवि शशि श्यामल भय आकाशा। खगमृग मुनि हरष सब पावा, निर्मल मन जन मोदन भावा। दरस गगन भय सूर जाका, बिनु पद चलत बराजत बाका। मणि मुक्तादि बरहसि खगेशा, गावत सुमंगल गंधर्व केशा। राम जन्म अस भयानूपा, प्रकट कृपाल भगत भय भूपा। राम जन्म अस भया अनूपा, प्रकट कृपाल भगत भय भूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हरषित मतहारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो तो यहाँ पर एम्बियंस बता रहे हैं तुलसीदास जी कि जब भगवान राम आए तो रघुकुल वंश में उजियाला फैल गया। आकाश, मुनि और पशु पक्षी सभी आनंदित हो उठे। कोई वाद्य नहीं बजा, कोई नगारे नहीं बजे, कोई यंत्र नहीं बजा, लेकिन हुआ क्या? फिर भी वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान मुकुंद श्री राम के प्रकट होते ही अनेक प्रकार के शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। मुकुंद, भगवान राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही मुकुंद है, राम ही मुकुंद है, मुकुंद ही राम कृष्ण है। तो इसलिए हमें मुकुंद का प्रयोग किया है। मुकुंद, भगवान मुकुंद श्री राम के प्रकट होते ही अनेक प्रकार के शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। समझे? क्या शुभ लक्षण प्रकट होने लगे? सारा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया, सूर्य और चंद्रमा का तेज मंद पड़ गया, और आकाश श्यामल हो गया। पक्षी पशु और मुनि सभी आनंदित हुए। निर्मल मन वाले भक्तों के हृदय में उत्सव सा छा गया। भक्त के हृदय में उल्लास हुआ, हर्ष उल्लास हुआ है। सदियों का इंतजार समाप्त हुआ है। मुनियों के उद्धार के लिए भगवान आए हैं। आकाश में देवताओं ने भी दर्शन दिए हैं। वे बिना पैर के चलते हुए दिखाई दिए। आकाश में उनके रथ शोभा दे रहे थे। आकाश से रत्न और मोतियों की वर्षा मानो हो रही थी। गंधर्व सुंदर मंगल गीत गाने लगे। श्री राम का जन्म अत्यंत अद्भुत और अनुपम था। करुणा के सागर, दीनों पर कृपा करने वाले, भक्तों के हितकारी,
रूप में प्रकट हुए। कौशल्या जी आनंदित हो गई। ऋषि मुनियों के मन में भी आनंद भर गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अद्भुत रूप देखा जो सारे संसार को मोहित कर देता है। ऐसा अद्भुत रूप देखा, जो भी देखे समाधि लग जाता। तो किसी को इसे, आज एक माता जी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो गाएंगी, तो आप गाने के लिए हम लोग का समय होगा। लास्ट में हम लोग भगवान राम के लिए कुछ, जो कुछ भी गाना चाहेगा भगवान के लिए वो गा सकेगा। अंत में, आज कथा के अंत में अपनी अपनी तैयारी कर लो। भगवान राम के लिए क्या गाना चाहते हो? भगवान कितने सुंदर हैं। हर्षित मत हारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। ऐसा अद्भुत रूप था जिसको सब निहारते रहे। जो रूप को देख ले वो रूप को छोड़े ना। राजा दशरथ को जब पता चला और जब आए, तो राजा दशरथ को तो आंगन में भी आने का जगह नहीं मिला। वो आंगन के गेट पे ही खड़े हैं, कुछ लोग निकले तो हम जाएं। कोई दशरथ जी को जगह नहीं दे रहा है आने के लिए, इतनी भीड़ हुई पड़ी है। एक झलक पाने के लिए इतनी होड़ लगी पड़ी है। और और सबसे पहले कौन लोग देख रहे हैं? स्त्रियां। अयोध्या की स्त्रियां भगवान राम को देखने के लिए इतना व्याकुल हो रही है। स्त्रियों से ही भगवान राम के जन्म का जो ग्रह है अयोध्या में, गर्भगृह भर गया। और जैसे आजकल मंदिरों में दर्शन होता है ना, दर्शन करो, निकलो निकलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वहां कोई नहीं कर सकता था। कोई कहता ही नहीं था आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि जो जिस जैसे झलक पाता बेशुद्ध होकर के मंत्र मन मुग्ध हो जाता। मन हारी अद्भुत रूप निहारी, राम जनन अस भया अनुपा, प्रगट कृपाल भगत भय भूपा, भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसा अद्भुत। देखो, इसी को वाल्मीकि जी ने बालकांड के सर्ग 73 में लिखा है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षड समत्ययुः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ, नक्षत्रे अदिति दैवत्ये तत्संस्थे तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, वक्पता इंद्रणी द्विजः, प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं, कौसल्या जनु सम्मिद्धं रामं सर्वगुणोत्तमम्। कालो ह्येष जितः श्रीमान् योगी च निताशयन, वसिष्ठेन वचः श्रुत्वा साधित्या प्रहृष्टः। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, क्यों आवाज नहीं आ रही है? किसको आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है आवाज? किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, क्या किसको दिक्कत है? आवाज आ रही है?
आवाज कट के आ रही है महाराज। साफ नहीं है, कट के आ रही है। कट के आवाज आ रही है। कट कट के आवाज आ रही है, क्यों आ रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो आवाज कट के आ रही है। अरे इसको खोलो, जरा गेट खोलो। अभी भी आ रही है आवाज, चेक करो। सही हो जाए तो बताइए मुझे जरा। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ये सब अपने अपने उच्च स्थान में स्थित थे। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ये सब के सब, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों ग्रह जब उच्च स्थान में होते हैं तो जातक बहुत बढ़िया होता है। लेकिन यही पांच पांच यदि नीचे के स्थान में हो जाए तो जातक ठीक नहीं होता। तो भगवान से बड़ा जातक कौन हो सकता है? भगवान जब जन्म लेना चाहें तो उनसे बड़ा जातक कौन हो सकता है? तो भगवान के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ये सब अपने अपने उच्च स्थान पर स्थित थे। शुभ मुहूर्त में कौशल्या देवी ने सर्व गुणों से युक्त भगवान श्री राम को जन्म दिया, है कि नहीं? अब आवाज आ रही है? अपियरेंस को तुलसीदास जी के शब्दों में सुना, भगवान राम के अपियरेंस वाल्मीकि जी के शब्दों में सुना रामायण से, और तुलसीदास जी के शब्दों में रामचरितमानस से। अब हम लोग भगवान राम के अपीयरेंस का सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सुन लेते हैं। बोलो श्री व्यास देव महाराज की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। नौवें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 में देखो, कहते हैं सुखदेव जी महाराज, तासां तु कौसल्या नाम धर्म पत्नी महात्मनः यज्ञे अथ भगवन्नाम सर्वलोक नमस्कृतः। कौसल्यायां महाभागे विजह्वे भगवान् हरिः आत्मानं मानवं रूपम् चतुर्भुज समन्वितम् शंख चक्र गदा पद्मैः लसित अंगुलिभिः मुदा पीतवासा सुघोषेण वातानादितलोचनः। ये भगवान के लिए 3 श्लोक क्या नाम है अपना, सुखदेव महाराज ने दिए हैं कि भगवान आए, राजा दशरथ की धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का प्रकट हुआ, जो सर्वलोकों में पूजनीय है, सर्वलोकों में पूजनीय है, सर्वलोकन नमस्कृतः। उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया, साधारण मानव की तरह, परंतु लिया तो मानव का अवतार, लेकिन जन्म के समय भगवान का कैसा रूप था? जन्म के समय कैसा रूप था? चतुर्भुज समन्वितम कौसल्यायां महाभागे विजन्य भगवान हरि आत्मानं मानवम रूपम चतुर्भुज समन्वितम। चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार लिया, जन्म के समय चतुर्भुज रूप में दिखे। तो चतुर्भुज रूप में दिखे तो क्या था? शंख चक्र गदा पद्म ही, उनके हाथों में, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। और उन्होंने क्या किया था? लिंगांगुली विमुदा पीतवासा, उनका वस्त्र पीतांबर था।
उनकी आंखें बड़ी। हम्म। वातनादित्य लोचन, अर्थात आंख में बड़ी तेज थी। आंख काफी तेज था भगवान का, तेजोमयी आंख। वातनाद लोचना। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान आते तो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन साधारण मानव की तरह नहीं आते। पुनः मानव का रूप धरते हैं। तो जन्म के समय भगवान कृष्ण भी कैसे आए? पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर बालक बन के लेट गए। भगवान राम के साथ भी ऐसा ही हुआ। चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिया कौशल्या माता को, और फिर एक बालक के रूप में प्रकट भय। तो भगवान एक चतुर्भुज बोले, तो चतुर्भुज रूप में क्यों आते हैं? जब बालक के रूप में ही आना था रामकृष्ण को, तो चतुर्भुज रूप में क्यों आए? क्यों दिखाया पहले? भगवान याद दिला देते हैं अपने माता पिता को, देखो मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा, सो मैं आ गया। तो भगवान का इस प्रकार से अवतरण होता है। आज के दिन आप लोग अपने अपने गीत रेडी रखो, भगवान के लिए भजन रेडी रखो। जिसको भगवान के लिए कुछ गाना है तो अंत में आपको समय मिलेगा, हम भी सुनेंगे। तो यही भगवान राम अयोध्या वासियों को किसी को दर्शन दे के उद्धार, किसी के साथ किसी को लालन पोषण करवा के उद्धार करते। कोई मातृ किसी को मातृ स्नेह से उद्धार करते, किसी को पितृ स्नेह से उद्धार करते, किसी को भ्रातृ स्नेह से उद्धार करते, किसी को मित्रत्व मित्र भाव से उद्धार करते, किसी को अनजान दृष्टिपात से भगवान उद्धार कर देते। जिसकी जैसी रही भावना वैसे ही भगवान सबका उद्धार करते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर नजर पड़ने वाले का भी उद्धार, भगवान की माता से लेके भगवान के ऊपर एक थोड़ा सा नजर पड़ने जैसे लोगों का भी उद्धार हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु को कोई यदि दूर से भी देख लेता कि महाप्रभु जा रहे हैं, तो दूर से ही देखते ही वह चैतन्य महाप्रभु देखते क्या करने लग जाता? हरि बोल करने लग जाता, महामंत्र ही करने लग जाता। महामंत्र करने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, चैतन्य महाप्रभु देखते ही सबको भक्ति की नशा चढ़ जाती थी, दूर से ही। दूर से ही, समझे? हरे कृष्णा। तो FM mode। क्या हो गया? तो ऐसे ही भगवान राम भी जब आए तो एक साथ में कईयों को उद्धार करने का, अपने अपने भावना, अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपनी साधना, तपस्या, धैर्य, विश्वास के मुताबिक भगवान ने सबको उद्धार किया। सबका विश्वास अलग होता है, सबकी धारणा अलग होती है, साधना अलग होती है, सबका ज्ञान बुद्धि अलग होता है, सबका भाव अलग होता है, सबकी तपस्या ऑस्टिरिटी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से सबकी जो है
ये अलग अलग होता है, समझे। तो भगवान राम ने माता कौशल्या से लेकर के अपने पूर्ववासियों तक, दूर दूर के लोगों तक, यहाँ तक कि पूर्ववासी तो छोड़ दो, पूर्ववासी कौन कहे, पूर्ववासी तो फिर भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान राम के जो प्रजा है अयोध्या वाले, वो तो भाग्यशाली हैं ही। यहाँ तक कि भगवान जंगल में जंगली मनुष्यों को भी उद्धार किया, जंगली मनुष्यों को भी उद्धार किया भगवान ने, है ना। भील को भी उद्धार किया। अरे मनुष्यों को तो छोड़ दो, भगवान ने जंगल में पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। नहीं, तो भगवान सभी जीवों को अपने अपने की हुई साधना, विश्वास, भक्ति, भावना, औकात के मुताबिक भगवान ने सबको पारितोषिक दिया है। सब भक्त बने हैं। भक्तों की बहुत श्रेणी है, कोई एक भक्त नहीं, एक प्रकार का भक्त नहीं, अनेकों प्रकार के भक्त हैं। तो हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से भील के, जो भील है, भील, भील के राजा, जंगल में रहने वाला, वो लोग कह रहे हैं कि भगवान राम जब से आए हैं तब से हमारी बुद्धि सुधर गई है। हम लोग अब लूटपाट नहीं करते हैं, हम लोग हिंसा नहीं करते हैं, हम लोग भक्ति में लग गए हैं। आप लोग सुरक्षित इसलिए हो क्योंकि राम के बाद आए हो। अगर राम से पहले आए होते तो आप लोग सुरक्षित नहीं बचते। किसी प्राणी को जंगल में ऐसे ही छोड़ देना बिना लूटपाट के, ये मेरा धर्म नहीं, ऐसा बोला। भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने भगवान की बात मान तो ली। भरत जी ने बदले में कहा कि चरण पादुका दे दो। भरत जी ने चरण पादुका भरत जी को भगवान ने दे दिया, है कि नहीं। देखो, भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। आवाज ना आए तो तुरंत मुझे नॉक कर देना, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज डाल सकते हो यदि आवाज ना आए तो, ठीक है। व्हाट्सएप इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर बदलेंगे नेटवर्क। ओके प्रभु बताएंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, नो प्रॉब्लम, बाद में सुन लेना। तो भागवत में कथा आती है कि भगवान ने द्वारका का उपसंहार करने का निश्चय किया था, नहीं। भगवान सोचे कि अब तो मेरे प्रस्थान का समय आ गया, तो द्वारका नगरी को क्यों छोड़ना। द्वारका नगरी को भी भगवान समेटना चाह रहे थे, उपसंहार करना चाह रहे थे भगवान द्वारका नगरी को। तब उन्होंने उद्धव से कहा था कि उद्धव, तुमसे ये जो द्वारका नगरी का जो समापन है ना, वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम नहीं देख पाओगे द्वारका नगरी का समापन। तो बोले कि हाँ, हाँ, तो द्वारका नगरी का समापन बोलते हैं कि तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम एक काम करो, तुम बद्रिक आश्रम में जाओ। ऐसा बोला भगवान ने, तुम बद्रिक आश्रम में जाओ, समझे।
बद्रिक आश्रम में जाओगे तो भगवान ने, तो उद्धव जी ने भी कहा कि आप साथ में चलो, बद्रिक आश्रम मैं ही जाऊंगा, आप साथ में चलो। तो बोले कि बद्रिक आश्रम मेरे साथ में कैसे जाओगे? तो भगवान ने उद्धव को कहा कि उद्धव, तुमको अकेले जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं, तुमको अकेले बद्रिक आश्रम जाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं उपसंहार करूंगा किसका? मैं उपसंहार करूंगा द्वारका का, और तुम द्वारका का नाश होते हुए नहीं देख पाओगे। मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा, तुम जाओ। चैतन्य रूप से मैं तुझ में निवास करता हूँ, चैतन्य रूप से मैं तुम में निवास करता हूँ। तुम ऐसी भावना रखना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बोला कि ऐसी भावना रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, भावना आधार बिना नहीं हो सकती है। भावना करने के लिए तो आधार होना चाहिए ना। मैं कैसे भावना कर लूंगा कि आप मेरे साथ हो? सुनो, ये बहुत ही मार्मिक बात है। इसको जानने के बाद समझ में आ जाएगा कि भक्ति का आधार क्या है। अगर भरत जी को, भरत जी ने पादुका मांगा ना, वो क्यों मांगा भरत जी ने पादुका? वो इसलिए मांगा था कि हमें कुछ आधार चाहिए, नहीं तो विरह में तो हम मर जाएंगे। भगवान का विरह सह सकने की किसी के अंदर क्षमता नहीं होती है। भक्त के अंदर विरह, भक्त को भगवान का विरह सहा नहीं जाता। तो इसलिए बोले कि हमें आधार चाहिए। हमने कल कहा था ना, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया जी ने भी क्या कहा? हमें आपका आधार चाहिए, हमें अपने प्राण धारण करने का आधार चाहिए, प्राण आधान के लिए आधार चाहिए। विष्णु प्रिया ने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के क्या मांगे? पादुका। तो ये उद्धव जी ने भी भगवान से कहा कि हमको कुछ आधार दीजिए। बिना आधार की भावना नहीं होती कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने स्वयं उद्धव को दे दिया, बोले कि ये लो, मेरे चरण पादुका लो, और चरण पादुका से तुम्हारा, चरण पादुका दे दिया। उद्धव जी ने मान लिया कि अब मेरे साथ द्वारकानाथ हैं, अब मेरे साथ भगवान कृष्ण हैं। नहीं तो जब तक चरण पादुका नहीं दिया था भगवान ने, तब तक उद्धव जी गए नहीं। बोले कि अब मैं अनाथ नहीं हूं, अब मैं सनाथ हूं। यह पादुका ही परमात्मा, ये पादुका नहीं, ये परमात्मा ही मेरे साथ है, भगवान स्वयं आप मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रेम ऐसा है कि उस चरण पादुका में भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। महापुरुषों का, महात्माओं का जो उच्चिष्ट होता है, छोड़ी हुई वस्तु होती है, उस वस्तु को ग्रहण करने मात्र से उनका संग अनुभव होता है। इसलिए लोग, महाराज लोगों का वस्त्र या कोई भी चीज लेना चाहता है, या मिल जाए तो अच्छी बात है। उचिष्ट वस्त्र, उचिष्ट पादुका, उचिष्ट भोजन भी। तो इसलिए भक्ति के भावना करेंगे कि हम, भगवान मेरे साथ है, तो उसके लिए भावना का आधार होना चाहिए
उसी आधार के लिए विग्रह बनता है। भगवान की मूर्तियां क्यों आती है? जो लोग मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि भावना ऐसे खाली पीली की नहीं होती है। तो उसके लिए आधार चाहिए होता है, आधार। तो वो आधार क्या है? भगवान का विग्रह है। भरत जी के लिए ऐसा आधार क्या बना? भरत जी ने भगवान रामचंद्र जी के चरणों की पादुका ली, और भरत जी को तो ऐसा आनंद हुआ है कि यह चरण पादुका नहीं कि प्रत्यक्ष श्री सीता राम जी ही हैं। पहले तो भरत जी ये सोच के गए थे कि हम भैया राम को मना लेंगे, राम जी आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे भक्त भगवान की बात मानते हैं, भगवान भी भक्त की बात मानते हैं, तो भरत जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने चरण पादुका लिया है। उनको ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान राम मेरे साथ हैं, भगवान राम मेरे से अलग नहीं हैं। तो अब भरत जी पादुका लेके अयोध्या जाते हैं, कहते हैं कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं राम जी के साथ अयोध्या जाता हूं। प्रेम में कितनी शक्ति है, प्रेम में कितना है। प्रेम जड़ को चेतन बनाता है। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो पादुका क्या है, चप्पल क्या है, जूता क्या है, खाव क्या है, जड़ है। लेकिन उस जड़ पदार्थ में भी यदि भावना हो तो चेतन बन जाता है। प्रेम की भावना जो होता है ना, वो जड़ को भी चेतन बना देता है, पत्थर को भी वो मूर्ति बना देगा। बनाया नहीं है क्या? हम लोग जानते हैं ना, कितने पत्थर मूर्ति बन गए हैं भावना से, नहीं? हमारे राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए? वृंदावन के राधा रमन जी शालीग्राम थे। शालीग्राम, शालीग्राम की कौन पूजा करते थे? राधा रमन जी का शालीग्राम। पहले राधा रमन जी पहले शालीग्राम में थे। शालीग्राम, उस शालीग्राम की पूजा करते थे हमारे रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी को भावना आया कि भगवान का एक मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो जैसे भावना किया, भगवान के शालिग्राम पत्थर बन के हो गए। श्री श्री राधा रमन देव भगवान की जय। प्रभु जी गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ सॉरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, यस। गोपाल भट्ट गोस्वामी, यस। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो भावना से देखिए भगवान पत्थर से क्या हो गए, शालिग्राम से क्या हो गए। हाँ। चलो चलो, ये तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। उससे पहले देखो धन्ना जाट। धन्ना जाट की कथा में भी ऐसे ही आता है। धन्ना जाट ने क्या किया? धन्ना जाट को नकली पत्थर दे दिया पंडितों ने कि ये ले, ये तेरा ठाकुर है, ये तेरा ठाकुर सब काम कर देगा, इतना शक्तिशाली है, बलवान है ये ठाकुर। धन्ना जाट ने क्या किया? उस ठाकुर को घर ले गया और ठाकुर के अंदर ठाकुरत्व भाव से पूजा की, और वही पत्थर साधारण पत्थर था, उसमें भगवान प्रकट हो गए। धन्ना जाट की तो अभी की कहानी है ना, कुछ सौ साल पर पहले की कहानी है बस। तो बोले कि जड़ वस्तु जो है ना, वो जड़ नहीं हो जाती है, प्रेम और भक्ति से जड़ भी चेतन बन जाता है। गोवर्धन नाथ जी में भगवान प्रकट नहीं हुए? गोवर्धन नाथ में ही तो भगवान प्रकट हुए। तो भरत के लिए वो खड़ाऊ नहीं था, वो स्वयं श्री सीता राम के रूप में। भरत जी सोच रहे हैं मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं, मेरे साथ श्री सीता राम जी भी जा रहे हैं। भरत जी का प्रेम ऐसा है कि भरत जी को चरण पादुका दिखती नहीं,
प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। भरत जी ने पादुका को माथे पर रखा है, भगवान राम ने दिया, उन्होंने सर पे रखा है। मस्तक बुद्धि प्रधान है। सर क्या है? बुद्धि, मस्तक। इसमें भगवान को पधराना पड़ेगा। जब सर पे भगवान के चरण पादुका होंगे तो बुद्धि सुधरती है। इसलिए भगवान को देखते ही दंडवत प्रणाम करना होता है। ये नहीं कि खड़े खड़े नमस्कार कर लिया, नहीं। दंडवत झुक करके चरणों में, क्यों हम झुकते हैं? चरणों में झुकते हैं कि अपने जो बुद्धि है, जो हेड है, जो हमारा सर है, वो भगवान के चरण में डालते हैं, जिससे इसमें कोई विकार ना आवे। जिनके सर भगवान के चरणों में नहीं झुकते हैं उनकी बुद्धि खराब होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का सर, किसी बच्चे का बुद्धि खराब है, तो उसके सर को भगवान के चरणों में टिकवा दो। और देखना, ये पक्की बात है, जिनकी बुद्धि खराब होगी वो भगवान के चरण में नहीं अपना सर रखेगा, जिसको ज्यादा अहंकार होता है। इसलिए वो है कि अगर दुख को भगाना है, बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी, और बुद्धि ठीक करने के लिए भगवान के चरण में सर को लगाना पड़ेगा। भगवान के साथ रखकर, मान लो कि कोई भगवान के साथ हमेशा रखता है या भगवान के साथ घूमता है। अगर घूमना भी हो तो भगवान के साथ, रहना भी है तो भगवान के साथ। भगवान के साथ रहने के लिए ही तो घर घर में मंदिर बनाया जाता है, कि मेरे साथ भगवान नहीं है, मैं भगवान के साथ हूँ। भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान हमारे साथ क्यों घूमने लग गए? तो हमारी जरूरत भगवान को है या भगवान को हमारी जरूरत है? तो भरत जी पादुका के साथ अयोध्या में वापस लौटे हैं। और जानते हो, भरत जी अयोध्या में लौटे तो हैं, लेकिन नगर में, राजमहल में नहीं आए हैं। अयोध्या के शुरुआत में ही एक गांव है जिसका नाम है नंदीग्राम। आप लोगों में से कोई गया है अयोध्या? नंदीग्राम देखा है? नंदीग्राम, अयोध्या से पहले ही ये नंदीग्राम गांव आता है। अयोध्या कोई गया है यहाँ पे? हाँ जी, बट नंदीग्राम में नहीं गया। नंदीग्राम, जब आप लखनऊ से जाओगे तो पहले नंदीग्राम ही आएगा। नहीं, लखनऊ नहीं, कानपुर। नंदीग्राम। हाँ, जब इस साइड से जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद लगेगा ना, उससे पहले ही नंदीग्राम आता है। आज भी नंदीग्राम है। तो भगवान तो पादुका लेकर के भरत जी नंदीग्राम में ही रुक गए, वो आगे गए ही नहीं। और नंदीग्राम में ही रह करके, नंदीग्राम में ही रह करके भरत जी ने एक सिंहासन पे भगवान के पादुका को रख दिया है। तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः राजोपचारैः अखिलैः प्रत्यहं नियतव्रतः। और किस प्रकार से भरत जी की रहनी हुई है। भरत जी पादुका भरत जी भगवान राम के पादुका को रोज पूजा करते, नित्य। जमीन पे सोते भगवान। और भरत जी ने भी अन्न नहीं खाया। क्यों? कि भगवान ने अन्न नहीं खा रहे हैं, भगवान कंदमूल खा रहे हैं, तो हम भी कंदमूल खाएंगे। इसलिए भरत जी ने फल मूलासनो दांतो जटावल कलधार का अधः शाही ब्रह्मचारी। ओहो, भरत जी ने क्या किया कि वैसा ही वस्त्र पहन लिया जैसे भगवान राम का वस्त्र था वन में। वल्कल वस्त्र, उसको बोलते हैं वल्कल वस्त्र। तो वल्कल वस्त्र धारण किया भरत जी ने भी। और अधःशायी लिखा है, अधःशायी मतलब नीचे सोते थे, जमीन पे सोते थे। फल मूलासनो दांतो, भरत जी ने अन्न लेना बंद कर दिया था।
सिर्फ कंदमूल फल खाते थे। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण आवे तो उसका सम्मान करना और उनको मिष्ठान खिलाना, परंतु भरत जी 14 वर्ष तक अनाज नहीं खाए। भगवान, जो कोई भगवान को मानता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो सबसे पहला ये बात है कि भगवान को जो चीज नहीं हम खिला सकते उसको हमें स्वयं नहीं खाना चाहिए। ये भक्ति है। ये नहीं भगवान के लिए हमने भोग लगा दिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, और खुद जो है ना चिकन मटन और मछली खा रहे हैं। हे भगवान, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है कि भगवान जो नहीं खाते हैं वो हम नहीं खाएंगे। भगवान चाय नहीं पीते हैं, हम नहीं पिएंगे। भगवान को चाय कोई देता है क्या? नहीं देता ना, तो चाय हम नहीं पिएंगे। भगवान चाय नहीं पीते। जो चीज भगवान के मंदिर में ऑफर नहीं किया जा सकता है उसको हमें नहीं लेना। भगवान का मतलब कौन भगवान? भगवान का मतलब ये नहीं कि कोई भी देवी देवता को भगवान मान लिया। भगवान मतलब विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, ये भगवान है। बाकी लोग कहेंगे अरे नहीं तो काली माँ को मछली चला चढ़ा दो, काली माँ को मीट चढ़ा दो, मांस चढ़ा दो और खा लो। नहीं, ये देवी देवता भगवान नहीं है। भगवान है राम, भगवान है नारायण, भगवान है भाई विष्णु, भगवान है हमारे। बाकी तो देवी देवता है। तो यहाँ देवी देवता की बात नहीं हो रही है, भगवान की बात हो रही है। तो हमको देवी देवता के भक्त नहीं बनना है, हमको भगवान के भक्त बनना है। देवी देवता के भक्त बनने से हमारा मुक्ति नहीं है, भगवान के भक्त बनने से मुक्ति होता है। देवी देवता का भक्ति करोगे तो और संसार के नरक में गिरोगे। देवी देवता कभी चाहेंगे नहीं कि आप इस संसार को छोड़ के जाओ। इसलिए भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति में सबसे पहला नियम है कि जो भगवान को हम नहीं खिला सकते हैं उसको हमें नहीं खाना है। इसीलिए हम लोग भोजन में वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं। ऐसी कोई वस्तु जो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते हम नहीं खा सकते। ये भक्ति का प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो अभक्ष्य नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए, जो मतलब है कुछ भी भगवान जो नहीं खाते हैं वो वक्त भी नहीं खाते हैं। भरत जी का यही नियम है। भरत जी ने भी वही खाया है जो भगवान खाए हैं। भगवान ने कंदमूल वन में खाया है, भरत जी ने भी कंदमूल खाया है। भगवान भरत जी तो थे, भरत जी अयोध्या में जो कोई भी आता था सबको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलवाते थे, लेकिन स्वयं नहीं खाते थे। क्यों? मेरे स्वामी नहीं खा रहे हैं। भरत जी एक व्रत लेते हैं, जानते हो? उसको बोलते हैं गोमुख वायक व्रत। भरत जी ने लिया है गोमुख वायक व्रत। इस व्रत में क्या होता है? गाय को जौ खिलाना होता है। गाय को जौ खिलाओ, और जौ खिलाओगे तो गाय के गोबर में से जौ निकलेगा। जानते हो, जैसे अगर गाय को खिलाओ आप गेहूं या जौ, कोई दाना खिलाओ गाय को, तो चाहे आप बाजरा खिलाओ, जैसे अन्न खिलाओगे ना गाय के गोबर में वैसा ही अन्न निकलता है। तो गोमुख वायक व्रत कहते हैं कि गाय के मुंह में अन्न डाल दो और जो गोबर से निकले उसको छान बीन लो हैं, और उसको गोमूत्र के साथ उबालो, उसका लस्सी बनाओ, और इस प्रकार उबाले जौ 24 घंटे में एक बार भरत जी खाते थे। समझे? ऐसा व्रत था भरत जी का। आप समझ गए? भरत जी क्या करते थे? जौ को गाय को खिलाते थे। गाय जो गोबर करती थी ना, उस गोबर से जौ को छान लेते थे, और छान करके गाय के मूत्र में उसको
क्या करते थे मालूम है? गाय के पेशाब में, मूत्र में उसको उबालते थे। उबालने के बाद वो लसलस हो जाता था, दलिया बन जाता था। उसको एक बार खाते थे 24 घंटे में, बस। एक हमारे पंडित रामचंद्र शर्मा आचार्य भी हैं, हरिद्वार के। उन्होंने भी गोमुख वायक व्रत लिया हुआ था, मालूम है आपको? आप लोगों को पता है? जो शांति कुंज के संस्थापक थे पंडित रामचंद्र शर्मा जी आचार्य, उन्होंने भी गोमुख वायक नामक व्रत लिया था। वो भी क्या करते थे कि गाय को जौ या गेहूं खिलाते थे, और जो गोबर से निकलता था ना, उसी को वो धो धा के, उसी को पीस के, उसी की रोटी खाते थे वो। ये बात उनको पता होगा जो शांति कुंज से जुड़े हुए हैं। श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज वाले, वो भी ऐसे ही करते थे। 12 साल। 12 साल तक किया उन्होंने, हाँ? यहाँ पर भरत जी ने 14 साल हैं। भरत जी 14 साल, उन्होंने 12 साल किया, भरत जी ने 14 साल किया। ऐसे ऐसे साधु संत बिरले ही हैं, लेकिन ऐसा होता है। जानते हो, मैं अभी गया था ना वो कुंभ नहाने के लिए, आ, विमल कुंड पे। तो वहां हम परिक्रमा कर रहे थे, तो चारों बगल काफी उधर है। गाय की गोबर रखा हुआ था, गाय की गोबर। और उस गोबर से क्या निकला हुआ था? गोबर में मैंने देखा कि वो क्या बोलते हैं उसको, बाजरा। बाजरा के सीजन था, तो बाजरा जैसे गाय खाती वैसे ही। और हर जगह गाय के गोबर में बाजरा बाजरा बाजरा, मतलब उसको छान लो तो बाजरा निकल आए। हमको ये, हाँ मैंने देखा प्रभु जी। हाँ, तो हमको ऐसा लगता था कि इस गाय के गोबर को उठा लो, बाजरे को निकालो, इसकी रोटी खाओ। लेकिन कहाँ इतना संभव है, लेकिन मन से ऐसा इच्छा हुआ। और फिर इन लोगों की याद आई कि देखो ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो गोमुख वायक व्रत करते हैं। इसको गोमुख वायक व्रत कहते हैं। मैंने जब देखा तो आपका बात मेरे को याद आया उस टाइम। कहाँ देखा? ये जो विमल कुंड की चारों तरफ हम इस बार गए थे ना, तो विमल कुंड में गए थे, तो वो सब उधर जगह में दिखाई पड़ा। हाँ, चारों तो तरफ। आपने ये बात पहले भी बताया था, मुझे याद आया। हाँ, तो इस प्रकार से। और भरत जी कभी बाल नहीं बनाते थे, ऐसी रहनी सहनी थी। बिना बाल बनाए हुए भरत जी, जटा, भरत जी के जटा हो गए थे बाल। और बनवासी वस्त्र पहने थे, वलकल वस्त्र। और वो जमीन पे सोते थे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। राम जी की तपश्चर्या की अपेक्षा भरत जी की तपश्चर्या, जितना तप राम ने शायद नहीं किया, उससे कहीं अधिक तप बता रहे हैं कि भरत जी ने किया है। और भी बहुत सारे नियम ले रखे थे भरत जी ने। वन में रहकर तप करना, देखो, बोले कि राम से अधिक भरत ने तपस्या कैसे किया? राम से अधिक भरत जी ने तपस्या कैसे किया? बोले राम जी से अधिक इसलिए किया, क्योंकि देखो, जहां आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, तो आपको तो मजबूरी में वही खाना है ना, कंदमूल फल। लेकिन भरत जी तो राजमहल के पास में बैठे हैं, अपने नगर में बैठे हैं, अपने राज्य में बैठे हैं, और सामने में सारा भोग की वस्तु है, फिर भी त्याग करके तपस्या कर रहे हैं। भगवान राम के सामने कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है, सिर्फ कंदमूल फल है, वही खाएंगे। तो जंगल में तपस्या करना तो आसान है। जो व्यक्ति घर में रह के तपस्या करे, वो बड़ा तपस्या है। इसलिए जो तपस्या गृहस्थ करता है घर में, उससे भगवान कहीं अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बजाय जो वन में तपस्या करता है। इसलिए गृहस्थियों के द्वारा तपस्या जो होता है, भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। गृहस्थियों में जो संयम होता है, उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए देखो, जितने भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा गृहस्थी लोगों को भगवान ने दर्शन दिए हैं, और जल्दी दर्शन दिए हैं गृहस्थियों को। समझे?
गृहस्थी को भगवान जल्दी दर्शन दिया है, लेकिन एक बात ध्यान देना, अब ये मत सोचने लग जाना कि गृहस्थी को दर्शन दे दिया तो इसका मतलब घर संसार बहुत बढ़िया है। घर संसार बढ़िया नहीं होता है। लेकिन जिनको भी दर्शन दिए हैं वो सही बात है कि गृहस्थी को दिए हैं, लेकिन उनको घर त्याग करने के बाद ही दिए हैं। गृहस्थियों को भी घर त्याग करने के बाद ही भगवान ने दर्शन दिया है। प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी गृहस्थी थे और प्रभुपाद जी ने घर त्याग किया तब भगवान के दर्शन हुए, वृंदावन आए और देखो क्या हो गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को देखो, गृहस्थी थे, जब उन्हें गृहस्थ धर्म को छोड़ा भगवान को तुरंत जल्दी भगवत भगवत प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे पंडित जी हैं, गृहस्थ में थे और गृहस्थ जैसे ही छूट छूटा भगवान के दर्शन हुए। तो गृहस्थ तो छोड़ना पड़ेगा। तो भरत जी का जो तपस्या था वो भगवान राम से भी अधिक कठिन था, क्योंकि भगवान राम तो वन में थे जहां तपस्या करना सहज था, लेकिन भरत जी तो महल में है, महल में रहकर तप करना बहुत कठिन है। सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी, सभी प्रकार के अनुकूलता होने पर भी यदि मन विषय में नहीं जाए, देखो भोग की वस्तु है लेकिन हम भोगना नहीं चाह रहे हैं, खाने को लड्डू है हम लड्डू खा नहीं रहे हैं, तो ये तपस्या अधिक है। तो भोग की वस्तु होने के बाद जो तपस्या करे कठिन, वो तप है। सब प्रकार की अनुकूलता हो तो मन विषय में ना जाए तो वो तपस्या है। वास्तव में वही सच्चा वैराग्य है। संपत्ति मिले फिर भी संपत्ति का मोह नहीं है, यह वैराग्य का स्वरूप है। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर संयम करना कदाचित शक्य है, अशक्य नहीं। एक मिनट जराओ। बोले ना, ध्याये तो विषयापुंस, ध्याये तो विषयापुंस, जब हम देखते हैं किसी विषय को, संगस्तेषु उपजायते, मन वहां जाता है, आसक्त हो जाता है। समझे? मन आंखों को फॉलो करता है। अब आंख बंद होता है तो किसको फॉलो करता है? बताओ। मान लो आंख बंद हो गया तो क्या किसको, आंख आंख से देख रहे हैं तो मन जा रहा है, लेकिन जब आंख बंद होता है फिर भी तो मन भटकता है। तो कहाँ पे जाता है मन? किसको देख के मन भटकता है फिर? जो वस्तु आंख ने पहले देखा है, जब हमारा आंख बंद हो जाता है तो भी मन भटकता है। तो कहाँ भटकता है? जिस दृश्य को हमारे आंख ने कैप्चर किया है, वो पुराना फाइल ढूंढने लग जाता है मन। पुराने फाइल को ढूंढने लग जाता है, पुराने फोटो को ढूंढने लग जाता है कि क्या क्या देखा था, और उसी में घूमने लग जाता है। हम जो देख रहे हैं ना, ये पूरे 24 घंटा या 12 घंटा 18 घंटा जितना देर हम आंख खोल के रखते हैं, इस सब का फोटो हमारे चित्त पे आता है। आपको पता है कि नहीं पता है? ये फोटो खींच रहे हैं हम लोग, जितना भी आंख से देख रहे हैं, ये सब का वीडियो बन रहा है, फोटो बन रहा है हमारे चित्त के ऊपर। अब वो फोटो से मेमोरी बन रहा है, मेमोरी। जैसे आप लोग शादी के लिए मेमोरी बनाते हो ना, कैसे? फोटो में। अरे आप लोगों ने फोटो वीडियो बनाया होगा ना अपनी अपनी शादी में, किस लिए बनाते हैं? मेमोरी के लिए, मेमोरी, याददाश्त। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का वीडियो बनाते हैं, क्यों? बड़ा होगा तो दिखाएंगे, मेमोरी। हमारे शरीर में भी मेमोरी तैयार होता रहता है आंखों से। अब बताओ, एक बढ़िया क्वालिटी का फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, कल मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया तो 2 2.5 GB का बन गया। गाय का वीडियो कल बनाया ना, आपने देखा गाय का वीडियो? हाँ जी। नहीं, क्यों? है? नया है। हाँ, कल मैंने एक वीडियो डाला था ना गाय के साथ। तो
हमने कल 10 मिनट का वीडियो बनाया तो 2.5 GB का बन गया। और पूरे 18 घंटा जब हम आंख को खोल के रखते हैं तो कितने वीडियो, कितना जीबी का रोज बनता है बताओ। है, अभी तक कितना जीबी का बना लिया होगा आपने? बताओ, इतना बड़ा मेमोरी कहाँ है हमारे शरीर में? किधर है ये मेमोरी? कहाँ पे स्टोर होता है? चित्त में। और चित्त डाइजेस्ट कर देता है किधर? दल में। हमारे शरीर के एक एक सेल में मेमोरी है, जिसको बायोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं, मालूम है आपको? उसको बायोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। बायोलॉजिकल मेमोरी को साइंस में क्या कहते हैं बताओ? जेनेटिक मेमोरी। इसको पहले कॉन्शस में गया, कॉन्शस से सेल में गया, सेल से बायोलॉजिकल मेमोरी में कन्वर्ट हुआ, बायोलॉजिकल मेमोरी से गया कहाँ? कहाँ पर? जेनेटिक मेमोरी। और ये जेनेटिक मेमोरी को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मेमोरी है। उसमें हमने फोटो खींच के स्टोर कर रखा है। हमारा शक्ल कैसा होगा, हमारी हमारा ज्ञान कैसा होगा, बुद्धि कैसा होगा, हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, हम कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब हमने फोटो खींच के रख लिया है। और एक जन्म के नहीं, कई लाखों जन्म के फोटो खींच के रख रखे हैं। तो बोलेंगे कि इतना बड़ा डीएनए पावरफुल है। जी हाँ, इतना बड़ा डीएनए पावरफुल है। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की एक किताब पढ़ लो तो पता चल जाएगा। समझे? तो जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा मन पीछे के कैप्चर किए हुए इंसिडेंट्स में जाता है और वहां भटकता है। मैंने ऐसे देखा, मैंने वैसे देखा, इतना सुंदर, इतना सुंदरी, इतना अच्छा, इतना बुरा, इतना खराब। ठीक है, ये सब मन भटकने लग जाता है। तो माला करते वक्त इसलिए भगवान ने भी कहा कि मन, आंख को बंद मत करो। भगवान ने क्या कहा गीता में? नसाग्र दृष्टि। हम्म भगवान ने कहा नसाग्र दृष्टि रखो, आगे की ओर देखो। नसाग्र, नाक के आगे की ओर देखो। और नसाग्र के आगे देख क्या है? भगवान के चरण। तो भगवान की पादुका में भरत जी की दृष्टि स्थिर हो गई थी। भरत जी को बहुत याद आ जाती है तो हृदय से चित्कार करते हैं। जब जब भगवान राम और सीता जी का इतना विरह होता है तो केकई की याद आती है और चिल्लाते हैं, केकई यह तूने क्या किया? मेरे राम को वनवास दिया। भरत जी श्री राम वियोग में अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और श्री राम नाम का जप करते हैं। तब जानते हैं क्या होता है? श्री सीताराम जी पादुका से ही दिखते हैं। फिर भगवान का संयोग होना शुरू हो जाता है भरत जी का। जब भगवान दिखते हैं उनको पादुका में ही तो भूल जाते हैं कि भगवान वन में गए हैं। भगवान बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं भरत जी कि भगवान वन में गए हैं। पादुका में ही भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। भक्त जब विरह में होता है ना तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उसी वस्तु में। पत्थर में प्रकट हो गए भक्तों के लिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर में रहते हैं। भरत जी को ऐसा लगता है कि श्री सीताराम जी यहाँ ही हैं, वन में तो है ही नहीं। और उनको लगता है कि प्रेम से दोनों हमें देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम। भरत जी को समझाते हैं। ऐसा लगता है भरत जी को कि राम जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो घर में ही हूं, मैं कहाँ वन में गया। राम जी का एक स्वरूप वन में था तो दूसरा स्वरूप कहाँ था? भरत जी के पास।
भगवान अपने भक्तों के पास किसी न किसी स्वरूप में मौजूद रहते हैं। भक्त को कभी भगवान छोड़ते ही नहीं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, राम सर्वव्यापक है। जितने भक्त हैं उतने राम जी हैं, जानते हो? जितने भक्त हैं उतने कृष्ण हैं। ये एग्जाम्पल दिया है ना, कृष्ण अवतार में एग्जाम्पल दिया ना, कितने भक्तों के लिए भगवान बन गए, इतने गोपियां उतने कृष्ण बन गए, जितनी रानियां उतने कृष्ण बन गए, जितने ग्वाल बाल उतने कृष्ण बन गए, जितने बैल बछड़ा गाय बछड़े उतने गाय बछड़े बन गए भगवान। कि भगवान ने तो दिया, सेट किया एग्जाम्पल कि मैं भैया जितने भक्त है उतने भगवान बन जाता हूँ, इसलिए सबके लिए राम, सबके लिए कृष्ण बन जाते हैं। इसलिए आपके लिए आपके राम आपके घर में, आपके भाई के लिए भाई का राम उनके घर में। इसलिए सबको अलग अलग राम की पूजा करनी है, क्योंकि राम सभी भक्तों के साथ अलग अलग हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं नहीं पड़ोसी के घर जाके पूजा कर लेंगे, तो पड़ोसी के घर में तो पड़ोसी के राम है, आपके राम तो आपके घर में है। तो इसलिए इसी सिद्धांत की वजह से सनातन धर्म में हर सनातनियों के घर में भगवान होते हैं, हर सनातनियों घर में भगवान का मंदिर होता है। सब भगवान को अपना मानते हैं, और भगवान ही सबके पास होते हैं। समझे? भगवान राम ने भी कितने अपने को कितने रूप में बनाया। जब जब अयोध्या के लोग आए, लाखों लोग आए, जनकपुर से आए, अयोध्या से आए, तो भगवान ने क्या किया? अगर एक एक से मिलते तो कितना टाइम जाता। तो उन्होंने अपना रूप को उतने ही लोगों में बांट दिया, और सबको लगा कि भगवान हमारे से मिलने आए हैं। एक साथ में सबसे भगवान राम ने गले मिला। तो जो कृष्ण लीला में दिखाया भगवान ने, वही राम लीला में भी दिखाया, कोई अंतर नहीं। समझे? जहां भगवान का स्मरण करो वही भगवान प्रकट हो जाएं, ऐसा है। इस प्रकार से भगवान ने, वैसे जप करो भगवान का तो भगवान प्रकट होंगे, लेकिन अगर भगवान के नाम के अलावा कोई जप करो, करके देखो। अब करके जब देखो, पानी पानी, कोका कोला कोका कोला, या पानी आ जाएगा? जब करने से पानी आ जाएगा? नहीं आएगा, लेकिन जब करने से भगवान जरूर आ जाएंगे। प्यासा यदि पानी पानी चिल्लाए तो पानी उसके पास नहीं आएगा, बल्कि पानी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या है, भगवान की याद करो तो भगवान उसके पास आ जाते हैं, आपको जाने की कहीं जरूरत पड़ती नहीं। अगर भगवान के पास आपको जाने की जरूरत पड़े, तो पानी में भगवान में क्या अंतर है, वस्तु में भगवान में क्या अंतर है? भक्त पुकारे तो भगवान आते हैं, यही तो अंतर है पानी में, भोजन में। भोजन करने के लिए हमको जाना पड़ता है, पानी पीने के लिए हमको जाना पड़ता है, पानी उठ के नहीं आएगा। लेकिन भगवान अपने को वस्तु से अलग करते हैं ना, तो भगवान स्वयं आते हैं उठ करके। नहीं, गोपियों को ही भगवान ने ऐसे ही अनुभव नहीं कराया। सभी गोपियों को लगता था कि मेरे पास है भगवान, भगवान के सभी पत्नियों को लगता है मेरे पास है भगवान। समझे? तो ये भरत जी का जो दिव्य लक्षणा प्रेम है भगवान के लिए, ये आदर्श है। यह आदर्श लक्ष्मण जी ने भी जगत को बताया है कि कैसे श्री राम के वियोग में मानव जीवन जीना चाहिए। हमको किस प्रकार से पवित्र जीवन बिताना चाहिए, ये भरत जी के आदर्श से हमें। हम्म, हमारा जीवन भरत जी जैसा हो तब राम मिलेंगे, भरत जी जैसा नहीं है तो राम नहीं मिलेंगे। इसलिए भरत जी का चरित्र अनुकरणीय है। अब भरत जी चूंकि कंदमूल खा रहे हैं, तो भरत जी के साथ अयोध्या अयोध्या की पब्लिक भी कंदमूल का सेवन करती थी।
अयोध्या में तो बहुत सारे लोग थे जो एक बार ही भोजन करते थे। बहुत सारे लोग श्री राम के दर्शन के लिए व्रत उपवास करते थे। बहुत सारे लोगों ने तो भगवान राम के पुनः वापस आने तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और इस प्रकार से तत्परता से भगवान श्री राम का 14 वर्ष के बाद भगवान राम का आने का इंतजार करते थे। है ना। देखो, मनुष्य, आजकल के मनुष्य, हम लोग हम लोग पैसे के लिए इतना प्रयत्न करते हैं। कितना प्रयत्न करते हैं पैसे के लिए, बताओ क्या क्या। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 6 5 झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, जरा सोच के देखो। भगवान आसानी से मिल जाते हैं क्या? पैसे पैसे पैसा भगवान से बड़ा है क्या, कि पैसे के लिए इतना मेहनत करें और भगवान के लिए कुछ नहीं। पैसे के लिए हम 8 घंटा मेहनत करें, 10 घंटा, 12 घंटा, लात जूता भी खा के मेहनत करें, और भगवान के लिए, अगर कोई पड़ोसी कह दे अरे क्या भक्ति करता है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैसे कमाने के लिए लात जूता खा सकते हैं, गाली बर्दाश्त कर सकते हैं पैसे के लिए। लेकिन वही क्रिटिसाइज भगवान की भक्ति कर रहे हो तो दूसरा कर दे, तो वो हृदय पे लगता है। माला नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्यों? दुनिया क्या कहेगा, बताओ। तो पैसे से बड़ा भगवान है क्या? भगवान से बड़ा पैसा है क्या? तो पैसे के लिए इतना मेहनत करके भागते हैं, तो भगवान के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? अब सोच लो। है राम गोपाल जी, पैसे के लिए कितना मेहनत कर रहे हो? बाल बच्चे को छोड़ के कितनी टेंशन ले रहे हो, कितना पसीना बहा रहे हो? भगवान के लिए कितने बहाना पड़ेगा? या तो लोगों को लगता है भगवान पैसे से नीचे है। तो पैसे कमाने के लिए त्यागना है, बच्चों को छोड़ना है, पत्नी को छोड़ना है, देश विदेश में रहना है, साल में एक बार आना है बच्चों से मिलने। पैसे के लिए इतना त्याग है, तो भगवान के लिए कितना त्याग चाहिए? और हम सोचते हैं कि बस बस ठीक है जी, हिप्पी फुर्रे, भगवान तो मिल ही जाएंगे, 16 माला कर लेंगे भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान के लिए त्याग क्या किया हमने? है? ये बहुत, अब सोच के विचार के देखो, तब पता चलेगा कि मेरे लिए भगवान बड़ा है, पैसा बड़ा। अगर रिजल्ट ये है कि भगवान बड़े हैं, तो भगवान के लिए मेहनत करो। अगर लगता है कि नहीं पैसे बड़े हैं, तो ठीक है, गाड़ी चल रहे हैं, तो पैसे के लिए मेहनत करो। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा। भरत जी जैसा पवित्र जीवन अपनाना पड़ेगा, भरत जी जैसे प्रेम, भरत जी जैसा त्याग, भरत जी जैसा विचार, भरत जी जैसी रहनी, भरत जी जैसा सोच, भरत जी जैसा स्वभाव जब आएगा, तभी भगवान राम मिलेंगे। राम के आज भगवान राम के अवतरण दिवस के ऊपर भरत जी की कथा के साथ हम लोग यही शिक्षा लेते हैं कि यदि राम को प्राप्त करना है, तो हमें भरत का अनुकरण करना पड़ेगा। कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हमें उद्धव का अनुकरण करना पड़ेगा। समझे? तो इसलिए जो है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता, नित्य निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो जल छाड़ भरे रघुवीरा। देखो बोला कि कुछ भी कर लो, वास्तव में पंडित वही है जिसने अपना मन भगवान राम के चरण में लगा दिया है। जिसने अपना मन भगवान राम कृष्ण के चरणों में लगा दिया है, वास्तव में वही पंडित है।
चाहे कितना भी श्रुति पढ़ लो, सिद्धांत पढ़ लो, कितना भी नीति के ज्ञाता हो जाओ, निपुण हो जाओ, सियाना हो जाओ, परम सियाना, कवि कोविद सो रई न धीरा, जो छल छाड़ भरे भजई रघुवीरा। जो छल प्रपंच को छोड़ के भगवान राम का भजन करे, वही विद्वान है, वही पंडित है। पंडित मंडित पंडित दाता। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि भरत जी कितने वाकई में पंडित भरत जी, जब तो शंकर जी ने कहा पार्वती को कि भरत जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। स्थितो रामार्पित मना, साक्षात ब्रह्म मुनि यथा। यहाँ पे हम लोगों ने भरत चरित्र यहीं पे संपन्न करेंगे। आइए ध्यान कर लेते हैं। ध्यायेद आजान बाहुम, जित शरधनुषं बद्ध पद्मनास्थनम, पीतम वासो वसानम, नवकमलदस्पर्धे नेत्रं प्रसन्नम, वामाङ्कारुढ सीता, मुखकमलन्मिलोचनं नीरकाभं, नाना अलंकार दीप्तम, ददतमरुजटामण्डलं रामचंद्रम। तो हम भगवान राम का ध्यान करते हैं। ध्यायेद आजान बाहु, कैसा राम का ध्यान करते हैं? जिन राम का जो हाथ है ना, वो पैर तक जा रहा है। आजान बाहु, घुटने तक है भगवान राम का हाथ। धृत सर धनुषम, उन्होंने अपने कंधे में धनुष ले रखा है, जो सर के ऊपर भी है। बद्ध पद्मासन स्थितम, और बैठे हुए कैसे? पद्मासन में बैठे हैं। पीत बासो वासनम, उनका कपड़ा कैसे पहने हैं? पीला। नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम, और भगवान का जो आंख है वो एकदम नव कमल, ऐसा नहीं मुरझाया हुआ कमल, नव कमल, जिसको देखने मात्र से प्रसन्नता होती है, ऐसा आंख है। और वाम अंग आरूढ़ सीता, भगवान ऐसे, भगवान के बाएं में कौन है? सीता जी हैं। मुख कमल लोचनम नीरदाभम, मन प्रसन्न है सीता जी जो बाएं हैं, वो उनका मुख जो है कमल के समान प्रसन्न। नीरदाभम, तेज। नाना अलंकार दीप्तम, बहुत प्रकार के आभूषण में से जड़ित हैं। ददत मरुत जटा मंडलम रामचंद्रम। तो ऐसे भगवान राम को ध्यान करने की, सीताराम, सिर्फ सीताराम का ध्यान करने का ये मंत्र बताया है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जय। तो भरत चरित्र से हमने क्या सीखा? जो सीखा उसको अपने अपने घर ले जाओ। घर ले जाके घर पे बैठे ही हो, ले कहाँ जाना है? ठीक है, तो आज अब जो है माता जी ने कहा कि कुछ गाएंगी, तो पहले पहले माता जी जो है, क्या नाम है माता जी का? मैं भूल गया नाम। राजेश। हाँ, राजेश, राजेश गुप्ता माता जी, ये कुछ गाना चाहती है भगवान रामचंद्र जी के प्रेम में। आप लोग को भी गाना है तो वन बाय वन करके गा लेना। माता जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज गाइए, हम सुनेंगे। कौशल्या